YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चले सीधे आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ खास रहा, ये मीडिया को जानकारी दी जा रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नंबरदार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार में किया था। वहां पर एक बड़ी घोषणा की थी कि जितने भी हमारे नंबरदार बंधु हैं उनको पहले 1500 रुपये ऑनरेरियम हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डबल करके 3000 रुपये मासिक और 7000 तक का उनके लिए राशि का मोबाइल देने की जो बात घोषणा की थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी मंजूरी दे दी। 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दी। इसी प्रकार से हमारे पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट की ग्रुप सी की सर्विस रूल थे जो 1998 में पहले संशोधन हुए थे, उसमें कुछ कमियां थी, उसको आज ठीक करके मिनिमम जूनियर इंजीनियर की एज 18 से 24 वर्ष 18 से 42 वर्ष की, अब जो पहले 17 से 35 साल हुआ करती थी। मिनिमम एज में 18 से 1 साल की बढ़ोतरी हुई है और अपर एज में 7 साल। जो हमारे जेईज की हम ग्रुप सी, इसी प्रकार से हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में जो हमारे परमानेंट पटवारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। उसके तहत कोई भी पटवारी जिला से बाहर उसका तबादला संभव नहीं था, परंतु बहुत सी ऐसी लोगों की सुझाव और निवेदन ऐसे आ रहे थे विभाग के पास भी, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास भी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं कि उनको एक मौका देना चाहिए। कई क्रॉनिक डिजीज की किसी को प्रॉब्लम थी, किसी का फैमिली प्रॉब्लम थी, कोई विडो थी, तो इस प्रकार से एक मौका उनको देने के लिए अंडर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का ये निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। पटवारी एक बार। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे श्यामली पानीपत रोड पर टोल पॉइंट नंबर 13 के बहुत पुराना एक टोल लगा हुआ था, आज उसको डिनोटिफाई कर दिया है क्योंकि वो नेशनल हाईवे हो गया है। वो रोड जो हमारा स्टेट हाईवे था, तो इसलिए अब जो भी उसकी देखरेख है नेशनल हाईवे करेगा, तो इसलिए जो इंटर स्टेट जो रोड था उससे हमारी सेवाएं हरियाणा सरकार की खत्म हो गई, इसलिए उसका टोल भी रिमूव कर दिया। पानीपत शामली NH लगाए तो लगाए, हाँ, वो तो डबल तो हो ही नहीं सकता था, फिर तो मजबूरी बस लेना पड़ा। इसी प्रकार से ट्रस्टों, निजी संस्थाओं को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि आवंटन की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति किसी भी सरकारी विभाग की भूमि को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को पूजा स्थलों, धर्मशालाओं, जांचघरों, बरातघरों और समुदाय केंद्रों निर्माण के लिए प्रदान करने की एक पॉलिसी बनाई गई है। उसमें पॉलिसी ये बनाई गई है कि यदि 2000 गज से कम के लिए वो अपने रिक्वायरमेंट देंगे तो उसमें कलेक्टर रेट का 50% पे उनको मिलेगी लोगों को। तो जमीन अवेलेबल है और धार्मिक और सामाजिक किसी ऐसे ट्रस्टों के लिए कोई उपयोग करना चाहता है, उसमें 2000 गज से जो जमीन कम होगी उसकी कलेक्टर रेट का 50% होगा और 2000 गज से यदि 3000 गज तक कोई डिमांड करेगा उसको फुल कलेक्टर रेट जो उस जिले का होगा उस जिला के अनुसार उस जमीन दी जाएगी। तो ना अर्बन लोकल बॉडी की जमीन बेच सकेंगे इस रेट पे, अर्बन लोकल बॉडी की हो या सरकार की, कोई किसी भी डिपार्टमेंट की हो। अर्बन इसी प्रकार से आज धर्मार्थ धार्मिक कंपनियों या एक और धर्मार्थ ट्रस्ट या कंपनियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण संस्थाओं की भूमि के हस्तांतरण के मामले में स्टाम्प ड्यूटी पहले 5% थी, परंतु आज उसको
गौशाला वगैरह इसमें आती है, हमने उसको 1% कर दिया है, क्योंकि 5% पे वो लोग करा नहीं रहे थे। मान लो कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है, अपनी 5 या 10 एकड़ जमीन गौशाला को दान करना चाहता है, परंतु उसको 5% गौशाला या तो स्टाम्प ड्यूटी दे या जो दान करने वाला दे, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी लोगों को राहत देकर धार्मिक संस्थाओं को देने का काम किया। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा राज्य युवा नीति की लागू करने का निर्णय लिया है। हाँ, डेफर हो गए थे, कन्फर्म है, ध्यान नहीं है, डेफर हो गया, इसको रोक लो भी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आज के इस बैठक के अंदर एक लकड़ियां गांव है जिला झज्जर में, वहां पर बुल फार्म हुआ करता था कभी। उस जमीन को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान विश्वविज्ञान हिसार को कलेक्टरेट पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। ये जमीन थी लगभग 17 एकड़ 2 कनाल कुछ मरले जमीन थी। यहाँ पे कभी बुल फार्म का एक घोषणा सरकार ने की थी 50 साल पहले, परंतु वो वहां पर कामयाब नहीं हुआ, तो उसको लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को ये जमीन हस्तांतरण करने का निर्णय लिया, ताकि वहां पर कोई और नए पशुओं के इसके लिए कोई संशोधन या कोई वहां पर अनुसंधान किए जा सके। तहसील गुरुग्राम के 4 गांव चक्रपुर, सिलोखरा, नाथुपुर व सिकंदरपुर घोसी को तहसील गुरुग्राम से उप तहसील वजीराबाद में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी प्रकार से मोकलवास, वास लांबी, फकरपुर, खड़कड़ी व ततारपुर को तहसील फरूक नगर से तहसील मानेसर व जाटोला, जनोला, सांपका, जोड़ी व घोसगढ़ को तहसील फरूक नगर से तहसील पटौदी और जिला गुरुग्राम को स्थानांतरित किया जाएगा। जिला गुरुग्राम की उप तहसील वजीराबाद को तहसील का दर्जा दिया आज की कैबिनेट ने, जिसमें 20 गांव शामिल होंगे। इसी प्रकार से जिला गुरुग्राम में तहसील वजीराबाद व उप तहसील बादशाहपुर को मिलाकर एक नया सब डिवीजन सर्जित करने का हाँ घोषणा की गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 37 गांव सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से अब सब डिवीजन गुरुग्राम नॉर्थ से गुरुग्राम व सब डिवीजन गुरुग्राम दक्षिण से सोना करने के बारे में भी आज स्वीकृति प्रदान कर दिया। इसी प्रकार से सिपाही सतीश कुमार सीआरपीएफ गांव छात्र तहसील उचाना जिला जींद ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 मार्च 2015 को शहीद हो गया। इसकी पत्नी का या इसके डिपेंडेंट का हक बनता था रोजगार के लिए, परंतु समस्या क्या थी कि इसकी पत्नी बिल्कुल इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। तो आज उसको रोजगार देने के लिए एक रिलैक्सेशन, लिटरेसी की रिलैक्सेशन दे के उसकी पत्नी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, परंतु उसके परिवार की हालात को, माली हालत को देखते हुए, उसके बच्चों के लालन पालन को देखते हुए आज सरकार ने उसको अशिक्षित होने के बावजूद, लिखना पढ़ना उसको नहीं आता था, परंतु उसको ग्रुप डी के लिए इसी प्रकार से आज आयुर्वेदिक शिक्षा को ग्रुप ए और ग्रुप बी में के सर्विस रूल 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगध तंत्र के नए सर्जित पदों को सेवा नियमों में सम्मिलित किया गया है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बना दी है, परंतु पीजी कोर्सेज शुरू करने के लिए 2 तरह के वहाँ पर और उनकी उसका कोरम पूरा करने के लिए 2 तरह के और पद सृजित करने की आवश्यकता थी, तो उसको आज सरकार ने मंजूरी दे दी है, ताकि पीजी कोर्सेज का सेशन से हम स्टार्टिंग कर सकें।